अजमेर से बड़ी खबर, आज आएगा 1993 सिलसिलेवार बम धमाकों के प्रकरण में फैसला। 31 साल के बाद न्यायालय से अंतिम फैसला आने वाला है। बाबरी मस्जिद ढाने की वर्षगांठ पर बम धमाके हुए थे। मुंबई, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद और सूरत की ट्रेनों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। अजमेर की टाडा कोर्ट में प्रकरण चल रहा है। आतंकी अब्दुल करीम और टूडा, इरफान और हमीमुद्दीन पर आरोप हैं। अब्दुल करीम साल 2013 में नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया था और 24 सितंबर 2023 से अजमेर जेल में बंद है। टूडा शुभम जैन सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। शुभम, हम सुबह से लगातार जानकारी दे रहे हो क्योंकि आज का दिन वाकई में ऐसा है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। अभी अपडेट जरा दीजिएगा, किस तरीके की हलचल जो है वो शुरू हो चुकी है। ये प्रकरण था और आपकी तरफ से क्या दलील? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि मैं टाडा कोर्ट के बाहर ही खड़ा हूं और हमारे साथ में जो अब्दुल करीम टुंडा है उनके वकील हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे किस तरीके की पैरवी रही और क्या फैसला आज हो सकता है। भाई पहले तो आप ये बताएं कि पूरा मामला है क्या। 6 दिसंबर 1993 को देश की विभिन्न राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में जो बम विस्फोट हुए थे, इधर जी, विभिन्न राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में जो बम विस्फोट हुए थे, उस मामले को लेकर के आज टाडा कोर्ट अजमेर का फैसला आना है। वर्तमान में 3 मुल्जिमान अब्दुल करीम टुंडा, हमीदुद्दीन उर्फ हमीद और इरफान अहमद के खिलाफ आज न्यायालय का निर्णय आना है। सीबीआई के मुताबिक अब्दुल करीम टुंडा मास्टरमाइंड है। हमारा यह कहना है कि वो निर्दोष है। इरफान और हमीद पे कानपुर बम ब्लास्ट का जो है वो एलिगेशन है। अब्दुल करीम टुंडा पे एलिगेशन ये है कि उसने बम बनाना सिखाया और उनसे विस्फोट हुआ। लेकिन सीबीआई हमारे अनुसार कोई मजबूत तथ्य अब्दुल करीम टुंडा के विरुद्ध पेश नहीं कर सकी। हमें आशा है कि न्यायालय का फैसले में अब्दुल करीम टुंडा और अन्य अभियुक्त बरी हो जाए, क्योंकि सीबीआई की तरफ से इस मामले में हमारे अनुसार कुछ कमियां रही हैं। पहली कमी तो यही है सबसे बड़ी कि सीबीआई ने आज तक अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश नहीं की है। कोई डायरेक्ट एलिगेशन नहीं है ना। बस अगर बात करें तो पूरे मामले के अंदर कितने आरोपी थे? 16 बताते हैं। पहले 16 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई, 4 बरी हुए हैं। अभी वर्तमान में 3 के खिलाफ प्रकरण चल रहा है। फाइल अभी भी बंद नहीं होगी क्योंकि इसके 2 मुल्जिमान फरार हैं। उनके आने पे प्रकरण एक बार फिर वापस चालू होगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार जो आदेशित सुप्रीम कोर्ट ने टाडा कोर्ट को किया था, 30 नवंबर 1922 को इसका फैसला होना था, लेकिन विभिन्न कारणों से फैसला आज हो रहा है। इरफान जो है वो पूर्व में चार्जशीट पेश हो गई थी, चालान पेश हो गया था उसके खिलाफ, लेकिन वो फरार हो गया था। हाँ, वो पैरोल के ऊपर गए थे, वहां से वो फरार हो गए थे। बाद में वो गिरफ्तार हुए तो मामला चल रहा है। अब्दुल हमीद उर्फ हमीदुद्दीन 2010 में गिरफ्तार हुआ। अब्दुल करीम टुंडा को नेपाल बॉर्डर से 2014 में गिरफ्तार किया गया। इसके अंदर 11 मुस्लिम हैं, उनको कितनी सजा हुई है, कुछ बता? उम्र कैद की सजाएं हुई थी उनको और वर्तमान में अभी वो जयपुर जेल में है। कौन कौन थे, कुछ नाम? उसमें डॉक्टर अब्रेर अहमद अंसारी, जैलिस अंसारी, जमाल अलवी, फारूक कारी, अशफाक इत्यादि मुल्जिमान थे। तो देखा आपने कि जो मुजरिम थे मामले के अंदर, जो मुजरिम थे पूर्व के अंदर 16 नाम थे, जिनमें से 4 फरार हो गए थे और 11 को सजा हो चुकी है। लेकिन उसमें से 11 में से जो 12 पहले पकड़े गए थे, उन 12 में से एक इरफान जो अभी मुजरिम है जिस पे फैसला आना है, वो उस टाइम पे चालान पेश हो गया था और वो पैरोल पे गया था। उसके बाद वो फरार हो गया था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी बाद में की गई। तब अब जो हमीमुद्दीन, इरफान और अब्दुल करीम उर्फ टुंडा, इन तीनों की यहाँ पे पेशी की, मतलब जो है फैसला उनके खिलाफ आएगा। बात कर सकते हैं कि इन पर धारा कौन कौन सी लगी है। जब चार्ज डिसाइड हुए थे, क्योंकि अभी 1.5 साल पहले इनके ऊपर चार्ज डिसाइड हुए थे, वो चार्ज भी मैं आपको बता देता हूं कि अब्दुल करीम टुंडा पर जो टाडा एक्ट की धारा में 3 व 5, विस्फोट पदार्थ अधिनियम की धारा में 3 व 4, विस्फोट अधिनियम की धारा 9B, लोक समिति नुकसान अधिनियम धारा 3 व 4, भारतीय रेल अर्थात अधिग्रहण नियम 150-151, आयुक्त अधिनियम धारा 225 1AB, धारा 29 और इंडियन आईपीसी की धारा 302, 307, 324, 326, 435, 436 और 120 संपत्ति को दुष्प्रयोग करने का भी इन पर आरोप लगा हुआ है। ये धाराओं के अंदर इन पर चार्ज सुनाया गया था, जिसके बाद चार्ज पे बहस की गई थी और चार्ज पे बहस पूरी होने के बाद ट्रायल हुआ और दोनों ही पक्षों की तरफ से जो दलीलें थी वो दी गई। उसके बाद जो गवाह थे वो गवाह पेश किए गए। 400 से अधिक दस्तावेज इस पूरे मामले के अंदर पेश किए गए हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर अब फैसला न्यायालय को लेना है। अंतिम फैसला जो है वो आना है, मजिस्ट्रेट आ चुके हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कितनी देर में ये पूरा फैसला जो है आता है। शुभम, वैसे आपने
वकील से भी बात की जो कि अब्दुल करीम के वकील भी हैं और वो पैरवी भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच में थोड़ी सी खामी रही है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि इनके पक्ष में ही फैसला आएगा। लेकिन अब्दुल करीम जो कि नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया था, फरार हो गया, तो ये बहुत सारी तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि इंडिकेट करती है आरोपी होने का। बड़ा लंबा मामला चला है, बड़ा लंबा केस, हालात स्थिति बहुत सारी बदल चुकी है, लेकिन जितनी भी सुनवाई हुई है उससे क्या लगता है इस तरीके के मामले में, क्योंकि अब अंतिम फैसला आना और थोड़ा ही वक्त रह गया है, पूरी दुनिया की इस पर नजर है। शुभम। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि मामला अपने आप में बड़ा है, क्योंकि 5 जिलों के अंदर 5 जो जिले थे, हैदराबाद, सूरत, कानपुर और मुंबई और एक जिला और था, जिनके अंदर ये सिलसिलेवार बम धमाके किए गए थे। बम धमाकों के अंदर काफ़ी लोगों की जानें गई थी, कई लोग हताहत भी हुए थे। तो पूरा देश जो था वो सदमे में था, क्योंकि इतना बड़ा आतंकी हमला कहीं ना कहीं झकझोरने वाला हमला था। तो लगातार जो है मामले के अंदर पैरवी की जा रही थी। मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ कि इस मामले के अंदर टोटल जो है 16 आरोपी के नाम डिसाइड किए गए थे। उन 16 आरोपियों के नाम आने के बाद 12 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, उनमें चालान पेश कर दिया गया था। चालान पेश करने के दौरान एक जेल से जो है इरफान जो था वो फरार हो गया था, पैरोल पे गया था। पैरोल के बाद वो फरार हो गया था, जिसको बाद में गिरफ्तार किया गया। मजिस्ट्रेट आ चुके हैं, लेकिन आप ये जानकारी जरा दीजिएगा, कितने बजे का वक्त दिया गया है, कितने बजे शुरुआत हो जाएगी पूरी प्रोसीडिंग की, कब तक आएगा फैसला? जी बिल्कुल, मैं आपको पहले एक बार टाडा कोर्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि अब जो टाडा है वो कहीं ना कहीं धारा खत्म हो चुकी है, लेकिन जो पुराने मामले चल रहे हैं वो इसी कोर्ट के जरिए जो है मामलों का निस्तारण किया जाता है। यही वो टाडा कोर्ट है। हमारे साथ में एक वकील और हैं विनीत, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या निर्णय रहा है और किस तरीके से कोर्ट के अंदर वकील मजिस्ट्रेट साहब तो आ चुके हैं, कब तक निर्णय आ जाएगा, कब तक फैसला? हाँ जी, देखो जी, हम भी वेट ही कर रहे हैं। इतने सालों की मेहनत के बाद जो हमने अपना काम किया, मैं जैसे प्राइवेट काउंसिल उनका और जितने भी उसके ऊपर केसेस थे सभी में मैं वकील रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया। 29 केसों में ये लगभग बरी हो चुका है और आधे केसों में तो इसको डिस्चार्ज ही किया था। तो देखते हैं क्या रहता है। कोर्ट का फैसला किसी भी समय आ सकता है, जैसे आपने देख ही लिया, आ चुके हैं, हम सब वेट कर रहे हैं। टोटल की बात करें तो टोटल कितने मामले थे पूरे देश भर में? देखो, जब इसको 2014 में अरेस्ट किया गया था, इसके ऊपर टोटल थे 33 मुकदमे। और कितनों में मतलब बरी हो गया, कितनों में? 28 में ये बरी हो चुका है, 1 में इसको सजा हुई है, 1 आज टाटा का है और 3 इसके ऊपर गाजियाबाद के भी पेंडिंग है। तो जो सजा हुई थी वो कौन से मामले के अंदर हुई थी, कहाँ हुई थी? वो सोनीपत जो बम ब्लास्ट किए थे उसमें मामले में, जो हरियाणा में सोनीपत है, उसमें इसको उम्र कैद की सजा हुई है। इसके साथी भी थे और उनको भी सजा हुई है पूर्व में? नहीं, जो टाडा केस में टोटल जब 93 में जब केस चला, जब टोटल 19 थे जो कुल मिला के जो मुलजिम थे, उसमें से 12 के ऊपर केस चला था, तो 4 बरी हो गए थे और बाकियों को सजा हुई थी। ये ठीक है, आप बातचीत को जारी रखिएगा, नजर बना के रखिएगा। शुभम, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है।